हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 52वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम सिंहबेरपुर में रात्रि विश्राम कर चुके हैं। प्रातः काल हो चुका है। प्रातः काल में श्री राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि सुमित्रा नंदन, अब हम लोग गंगा नदी पार करेंगे और उस पार चलेंगे, तो अतः तुम एक शीघ्रातिशीघ्र नाव बुलाओ जिससे हम गंगा को पार करेंगे। लक्ष्मण थोड़ी दूर जाते हैं और निषाद राजगुह और सुमंत जी से कहते हैं कि आप लोग नाव की व्यवस्था करिए, हम लोग उस पार जाना चाहते हैं। निषाद राज अपने सचिव को भेज करके और एक नाव की व्यवस्था करा देते हैं। अपने सचिव से कहते हैं कि एक सुंदर सी नाव जिसमें नाविक बैठा हो, जिसमें कर्णधार बैठा हो और साथ में डांड लेकर बैठा हो, ऐसी नाव की व्यवस्था करके गंगा तट पे ले आओ। सचिव आकर के उनको सूचना देता है निषाद राजगुह को कि नाव की व्यवस्था हो गई, गंगा तट पे आ चुकी है। निषाद राजगुह जाकर के श्री राम से हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, नाव गंगा तट पे किनारे लग चुकी है, अब मेरे लिए क्या सेवा है, अब मेरे लिए मैं क्या सेवा करूं। श्री राम अब निषाद राजगुह को समझाते हुए कहते हैं कि निषाद राज, तुमने जो भी मेरी सेवा सत्कार की है वह काफी पर्याप्त है। और हाँ, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि तुम यहाँ के इस राज्य के राजा हो, तो कभी भी अपने खजाना, सेना और प्रजा की तरफ से ध्यान न हटाना। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के प्रजा की सेवा करे, तो कभी भी आप शिथिल न होना, अपने राज्य का ध्यान रखना। इसके बाद सुमंत्र जी आगे बढ़ते हैं और सुमन जी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं, आप आदेश दें, आप आज्ञा दें। श्री राम कहते हैं कि सुमंत्र जी, अगर मेरे पूरे कुल खानदान में रघुकुल का इस समय पृथ्वी पे सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक है तो वह निश्चित रूप से आप हैं। और आपको इस समय हमारे पिता बूढ़े महाराज दशरथ जी के पास होना चाहिए। इस समय उनको आपकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अगर आप वहां रहेंगे तो हमारे वन में आने का जो दुख है वो थोड़ा आप वहां पे ऐसा प्रबंध करेंगे जिससे उनका दुख कम हो सके। और हाँ, मेरा एक संदेश कह दीजिएगा, महाराज पिताजी महाराज दशरथ को मेरा संदेश कहिएगा कि मुझसे कहिएगा कि मैं और लक्ष्मण दोनों वन में आने के बाद हम कुशल से हैं और प्रसन्नता पूर्वक हैं, हमें वन में आने का कोई शोक नहीं है। तो अतः वो भी इस बात का दुख ना करें, शोक ना करें और थोड़ा प्रसन्नचित्त हो करके और भरत को बुला करके उसको राज्य हस्तांतरण कर दें। मेरी भी यही इच्छा है। इस बात को, मेरी इच्छा को महाराज दशरथ से बताइएगा। और इसके बाद मेरी माता कौशल्या और माता सुमित्रा के साथ साथ अन्य जो भी वहाँ रनिवास में स्त्रियां होंगी, जो मेरी माताएं लगेंगी, उन सबको हमारे तरफ से चरण वंदना कहिएगा और हमारे कुलसत्ता का समाचार दीजिएगा। और छोटी माता कैकेयी से भी कहिएगा कि हमने उनको चरण वंदना किया है और वह अपने शीघ्र भरत को बुला करके और राज्य हस्तांतरित करा दें। इस प्रकार से सुमंत्र को समझाते हुए कहते हैं कि एक संदेश मेरा भरत को भी दे दीजिएगा। भरत से कहिएगा कि वह राज्य को कुशलता पूर्वक चलाएं और हमारे तरफ से कोई दुख और शोक न करें। और हाँ, भरत से कहिएगा कि जिस प्रकार से वह अपनी माता कैकेयी का वह ध्यान रखेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हमारी माता कौशल्या और सुमित्रा का भी उसी तरह से ध्यान रखेंगे, उसी तरह रक्षा करेंगे, उनका भी उसी प्रकार ख्याल रखेंगे। इतना कह करके जब वो सुमंत्र जी को समझा ही रहे हैं, सुमंत जी जोर जोर से विलाप करने लगते हैं, आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ती है और वो कहते हैं, फिर वो गंगा के जल से मुंह धो करके कहते हैं कि राजकुमार राम, आप जो है अयोध्या से जिस प्रकार से आप निकले थे तो आपने वह अयोध्या के लोगों का विलाप देखा है, किस प्रकार हाहाकार उन्होंने किया था। और क्या मैं खाली रथ लेकर के जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो क्या स्थिति बनेगी, कैसे हाहाकार, 100 गुना हाहाकार मचेगा और अयोध्या के लोग रोएंगे। आप मुझे खाली रथ लेकर के जाने के लिए कह रहे हैं,
मैं भी रथ लेकर के और मैं स्वयं भी घोड़ों को लेकर के आपके साथ ही 14 वर्ष वन में रहूंगा और इसी घोड़ों और रथ से लेकर 14 वर्ष बाद आपको अयोध्या लेकर चलूंगा। तब श्री राम समझाते हुए कहते हैं, सुमन जी, मैं आपको एक विशेष प्रयोजन से भेज रहा हूं। वह प्रयोजन यह है कि अगर आप अयोध्या पहुंच जाएंगे और हमारे वन में पहुंच जाने का जब समाचार माता कैकेयी को देंगे, तभी उनको विश्वास होगा कि हाँ, हम वन में आ चुके हैं। अन्यथा उनके मन में कोई मलिनता आएगी तो महाराज दशरथ अनावश्यक दबाव डालेंगी, जिससे महाराज दशरथ के प्राण संकट में आ जाएंगे और महाराज दशरथ को संकट से निकालना आपकी जिम्मेदारी है। अतः आप जाइए अयोध्या और आपके जाने से ही महारानी कैकेयी को, माता कैकेयी को विश्वास होगा कि हाँ, हम वन में हैं, इसलिए अब आपको अवश्य जाना है। इतना कह के फिर वो निषाद राजगुरु से कहते हैं कि निषाद राज, मेरे लिए बड़ का दूध ला दो, मैं अपने बालों का जटा बनाऊंगा। तो वो निषाद राजगुरु जाते हैं और बरगद का दूध लेकर आते हैं। बरगद के दूध से श्री राम अपने बालों का जटा बनाते हैं और फिर लक्ष्मण के भी बालों का वह जटा बनाते हैं और दोनों भाई जटा को ऊपर से गूंथ करके जिस प्रकार से ऋषि मुनि अपनी जटा रखते हैं, उसी तरह से सुंदर से ऋषि वेश में आ जाते हैं। दोनों भाई जटा धारण करके बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, नाव पे चलो और सीता को बिठाओ और तुम बैठो, फिर मैं बैठूंगा। जो घाट को रास्ता जाता है गंगा के नाव के पास, उसी घाट के रास्ते से ये लोग नाव के पास पहुंचते हैं और लक्ष्मण पहले सीता को बिठाते हैं, फिर लक्ष्मण बैठते हैं, फिर श्री राम नाव में चढ़ करके और दैवी नाव नामक एक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्तुति करते हैं, दैवी नाव नामक जाप करते हैं और फिर गंगा जी को प्रणाम करते हैं और फिर सुमंत्र और निषाद राजगुरु की तरफ मुख करके कहते हैं कि अब आप लोग जाइए और मल्लाह को कहते हैं कि मल्लाह, अब तुम नाव को तेजी से चलाओ। मैं एक बात का यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम के पैर धोने का केवट का जो प्रसंग है वह इसमें नहीं है। श्री राम मल्लाह को कहते हैं कि मल्लाह तेजी से अब नाव को ले चलो, तो उसमें उस मल्लाह लेकर चल पड़ते हैं और उसमें वाल्मीकि रामायण के अनुसार कई मल्लाह है, उसमें एक से अधिक मल्लाह है, इस प्रकार का वर्णन है। और एक मल्लाह जो है डांड द्वारा नाव को खेना शुरू कर देता है और नाव तेजी से चल पड़ती है। बीच गंगा में जाने के बाद सीता जी गंगा जी का जल हाथों में लेकर के और पूजन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे माँ गंगे, आप तो समुद्र की रानी हैं, आप तो समुद्र की पत्नी हैं और आप सबको निर्मल करने वाली हैं, सबका पाप धोने वाली हैं। हे माँ गंगे, ये मेरे पतिदेव महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इन्होंने अपने पिता के आज्ञा का पालन करने हेतु वनवास 14 वर्षों का वनवास करने के लिए वन में आए हैं। जब हम 14 वर्षों बाद पुनः लौटेंगे, अयोध्या का राज्य इनको वापस मिल जाएगा। तो हे माँ गंगे, हम पुनः आपके तट पर आकर के और आपका विधिवत पूजन करेंगे। आप अपनी कृपा बनाइए, अपना आशीर्वाद बनाइए और तब हम जब अयोध्या लौट आएंगे आपके आशीर्वाद से सकुशल, तो हम 1 लाख गाय ब्राह्मणों को दान करेंगे, पृथ्वी, वस्त्र और देव दुर्लभ वस्तुओं से आपका पूजन करेंगे और आपको दान करेंगे। हे माँ गंगे, हम सब पर कृपा बनाइए, इन पर, मुझ पर और मेरे इनके छोटे भाई लक्ष्मण पर, हम तीनों पर कृपा बनाइए। इतना कहते कहते अभी पूजन इनका समाप्त होता है, तब तक नाव किनारे पहुंच जाती है। श्री राम नाव पर से तीनों लोग उतर करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता चल पड़ते हैं, नाव को छोड़ देते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं श्री राम कि अब देखो सामने सघन वन है और यह वत्स प्रदेश में हम लोग आ चुके हैं। वह तीनों लोग वत्स प्रदेश में पहुंच गए, यानी कि प्रयाग देश में वो पहुंच गए। वह सामने प्रयाग देश जो है वह बहुत ही घना वन वाला है, धन धान्य से संपन्न है और वहाँ के लोग बड़े हिरिष्ट पुष्ट हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली है और सघन वन है।
श्री राम कहते हैं लक्ष्मण देखो यहाँ का भौगोलिक स्थिति यह है कि यहाँ अब न खेत है न बाग बगीचे हैं, यहाँ जब सघन वन है तो तुम आगे चलो, बीच में सीता रहेंगी और हम अब पीछे से तुम लोग की रक्षा करते हुए चलेंगे। और वो लोग सघन वन में जा करके एक वृक्ष के नीचे वहां रुक जाते हैं, वहीं रात्रि विश्राम करते हैं, फल मूल कंद खा करके वहीं रात्रि विश्राम भी करते हैं। और थोड़ा आखेट करने का भी वर्णन है कि वह मृगया विनोद भी करते हैं, थोड़ा आखेट भी करते हैं और फल मूल कंद खा करके वहीं सो जाते हैं। 52वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम 53वें सर्ग में करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।